क्या आप यकीन करेंगे कि देश में कुछ वोटर ऐसे भी हैं जो कहने को वोटर हैं लेकिन वोट नहीं डाल सकते। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक की चुनावी क्लास। आज चुनावी क्लास में हम बात करेंगे डी वोटर्स की। डी वोटर्स यानी कि आउटफुल वोटर्स। डी शब्द कई बार डाउटफुल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा इस लिहाज से डी वोटर्स का मतलब है संदिग्ध मतदाता। चलिए अब आपको बता देते हैं कि किस तरह से ये वोटर हैं और इनके पास क्यों मतदान करने का अधिकार नहीं होता। आसान भाषा में अगर कहा जाए तो ऐसे वोटर्स हैं ये जो अब तक अपनी नागरिकता को साबित ही नहीं कर पाए हैं। नागरिकता साबित करने के मामले में ये संदिग्ध हैं और नागरिकता स्पष्ट न होने की वजह से इन्हें वोटिंग करने का अधिकार नहीं दिया गया है। भारत में चल रहे 18वीं लोकसभा के मतदान में कल 97 करोड़ यानी कि करीब 1 अरब के आसपास रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, लेकिन इनमें से करीब 1 लाख के आसपास डी वोटर्स भी हैं। भारत के नॉर्थ ईस्ट में बसे असम में इसकी संख्या सबसे ज्यादा है। भारत की सीमा बांग्लादेश के साथ सटी हुई है और ऐसे में बांग्लादेश से असम में बहुत से गैरकानूनी रूप से भारत में माइग्रेट करके आए हुए लोग हैं। 1980 के दशक में असम में कई संगठनों के द्वारा अवैध तरीके से माइग्रेशन के खिलाफ प्रदर्शन भी किया जा रहा था। प्रदर्शन कर रहे संगठनों के द्वारा ये मांग की जा रही थी लोगों के पास उचित दस्तावेज नहीं है, उन्हें आइडेंटिफाई करके वापस से उनके देश भेज दिया जाए। इनमें बहुत से हिंदू वोटर की संख्या भी है। बांग्लादेश से आए कई लोग ऐसे भी भारत में रह रहे हैं, लेकिन उनकी नागरिकता संदिग्ध है और इसीलिए वो वोट नहीं डाल पाते। वैसे भारत में अब CAA लागू हो चुका है, ऐसे में हिंदू वोटर्स को नागरिकता मिलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। 1957 में भारतीय चुनाव आयोग ने भारत में रह रहे विदेशी नागरिक आइडेंटिफाई करने के लिए एक योजना चलाई थी और इसी योजना के तहत भारतीय सरकार ने इन वोटर्स के पहचान की थी और उनके नाम के आगे लगा दिया था D। साल 1997 में इनकी संख्या हो गई थी लगभग 3.5 लाख, 3,30,000 के करीब। वहीं 2024 में घटकर 97,000 हो गई है। अब सवाल यह है कि डी वोटर्स को किसने घोषित किया है? भारत में किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने का अधिकार फॉरेनर ट्रिब्यूनल के पास है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 में पारित किया था और इस ट्रिब्यूनल के तहत देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिला मजिस्ट्रेट को यह पावर दी गई है कि वो निर्धारित कर लें कि भारत में कोई शख्स वैध तरीके से रह रहा है या अवैध तरीके से। इसी आधार पर उसे भारतीय और विदेशी घोषित किया जाता है। ये ट्रिब्यूनल एक अर्ध न्यायिक संस्था है। वैसे मसला डी वोटर्स के मतदान करने तक सीमित नहीं है। इनमें से इन लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ न मिल पाना भी शामिल है। गरीबी और अभावों में जीने वाले ये लोग आर्थिक और सामाजिक तंगी से जूझते रहते हैं। इस कारण राज्य के जिस इलाके में ये रहते हैं वहाँ असमानता और गरीबी की समस्या पैदा हो जाती है। ये मुद्दा सामाजिक और आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक भी है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि CAA अमल में आने के बाद इस समस्या पर कुछ हद तक लगाम लग जाएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।